सहायक अभियंता की मनमानी उपभोक्ताओं पर भारी। धौलपुर जिले के सरमतरा कस्बा स्थित विद्युत विभाग के सहायक अभियंता कार्यालय में सहायक अभियंता की मनमानी का खामियाजा आम उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ रहा है। उपभोक्ता सूरज सोनी ने बताया कि उनका गैंगसा यूनिट का कनेक्शन है, जिसका ट्रांसफार्मर जलने पर जब कार्यालय गए तो सहायक अभियंता मनोज वर्मा सीट से नदारद मिले। इस संबंध में जब उन्होंने सहायक अभियंता को फोन मिलाया तो एईएन ने फोन नहीं उठाया। सहायक अभियंता की मनमर्जी का आलम यह है कि एईएन की जब मर्जी होती है तब कार्यालय आते हैं, जब मर्जी नहीं होती है तब नहीं आते हैं। वहीं सायपुर व बल्लापुरा के ग्रामीण मार्च से ट्रांसफार्मर के लिए चक्कर पर चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन एईएन की हठ धर्मता के चलते उनको अंधेरे में रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं गुरुवार से स्थानीय इंडियन ग्रामीण गैस का ट्रांसफार्मर जला पड़ा है, जिसको अभी तक नहीं बदला गया है, जिसके कारण एजेंसी पर ग्राहकों के कार्य नहीं हो पा रहे हैं। एईएन के ऑफिस नहीं आने से उपभोक्ताओं के दैनिक काम पत्रावली आवेदन एमसीओ आरसीओ भी नहीं हो रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि एईएन की लापरवाही की कई बार शिकायत करने के बाद भी उच्च अधिकारी एईएन पर मेहरबान है। ऐसा क्या मामला है? सर मैं एईएन साहब के पास में आ रहा हूँ 2 दिन से, एईएन साहब मिल नहीं रहे हैं। अच्छा, साइन करवाने के लिए। अच्छा। कितने दिन से आ रहे हो आप? 2 दिन हो गए सर। अच्छा, एईएन साहब नहीं मिल रहे हैं? नहीं साहब। हाँ, ऐसा क्या मामला है? मामला ये है, सुबह 10 बजे के आए हैं। एईएन साहब यहाँ पर कुर्सी पे अपनी पे अवेलेबल है नहीं। कस्टमर रोज आके परेशान हो रहे हैं। पता नहीं 3-4 दिन से 5 दिन से ना टाइम, मोबाइल में टाइम देख लो आप, और गाड़ी उनकी यहाँ खड़ी हुई है और लोग परेशान हो रहे हैं। कोई ध्यान नहीं है प्रशासन का यहाँ पे। जिला शिक्षा अधिकारी ने विद्यालय गुर्जरपुरा का औचक निरीक्षण किया। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुर्जरपुरा का जिला शिक्षा अधिकारी सियाराम मीणा ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मीणा ने विद्यालय के अध्यापक, उपस्थिति रजिस्टर, मिड डे मील रजिस्टर के अवलोकन सहित आईसीटी लैब, कंप्यूटर कक्ष सहित विद्यालय परिसर का बारीकी से अवलोकन किया। वहीं संस्था प्रधान रमेश चंद्र बैरवा को निर्देश देते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश की पालना में बच्चों को डोर टू डोर शिक्षा को बेहतर बनाने की आवश्यकता है। इसमें कोताही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। कोरोना काल के दौरान बच्चों की पढ़ाई बाधित हुई है। मीणा ने बताया कि निजी विद्यालयों की अपेक्षा सरकारी विद्यालयों की स्थिति में पिछले कुछ सालों से मजबूती आई है। संस्था प्रधान रमेश चंद्र बैरवा द्वारा विद्यालय के किसी भी स्टाफ के जन्मदिन के मौके पर विद्यालय परिसर में पौधारोपण का कार्य किया जाता है। इसके लिए विद्यालय में बनी नर्सरी में ही पौधे तैयार किए जाते हैं। यह मुहिम बैरवा द्वारा कई सालों से चलाई जा रही है। विद्यालय परिसर में लगे पेड़ पौधों को देखकर जिला शिक्षा अधिकारी ने खुशी जाहिर कर कहा कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से भारत सहित अन्य देशों में त्राहिमाम मच गया। पौधे हमें ऑक्सीजन प्रदान तो करते ही हैं, साथ ही पेड़ पौधे वर्षा लाने में अपनी अहम भूमिका अदा करते हैं। वहीं आमजन से अपील करते हुए कहा कि हर इंसान को अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। इसको जीएसएस गुर्जरपुरा विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के अंदर आईसीटी लैब, विद्यालय परिसर के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ वर्तमान में जो माननीय निदेशक महोदय जी और विभाग और सरकार के द्वारा निर्देशित और आदेशित की गई है, उन सब के बारे में निरीक्षण किया। पोर्टफोलियो स्माइल 0.3, स्माइल 3.0, पोर्टफोलियो, क्विज रजिस्ट्रेशन, आओ घर से सीखें, होमवर्क एट होम इत्यादि गतिविधियों का अवलोकन किया। अवलोकन के दौरान पाया गया कि ज़्यादातर गतिविधियाँ इस विद्यालय के अंदर श्रेष्ठ बेहतरीन संपादित की जा रही है। जब भी बच्चों के विद्यालय, माननीय निदेशक महोदय जी, राजस्थान सरकार बच्चों को यहाँ विद्यालय खोलने के लिए बच्चों को जब आने का समय आएगा तब स्टाफ को निर्देशित किया उस समय का बढ़िया प्रबंध रखें, विद्यालय की अच्छा अरेंजमेंट और मैनेजमेंट रखें। इस विद्यालय के अंदर मुझे एक बड़ी अच्छी खुशी की बात मिली कि जिस किसी स्टाफ साथी का जन्मदिन होता है तो उस दिन विद्यालय परिसर में वो समस्त स्टाफ मिलकर के वृक्षारोपण करता है। जैसा मैंने अभी फील्ड में विद्यालय प्रांगण में अभी मैंने निरीक्षण किया, वहाँ मुझे अच्छी वृक्षावली मिली। इसके लिए प्रधानाचार्य जी को, समस्त स्टाफ को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैंने जो बच्चों को होमवर्क दिया जाता है, पोर्टफोलियो का भी अवलोकन किया, होमवर्क किया। मेरा गुरुजनों से और शिक्षक बंधुओं से और यहाँ के जो संस्था प्रधान है उनसे कहना भी है कि डोर टू डोर बच्चों को जो होमवर्क देने जाते हैं, पढ़ाने देने जाते हैं, उसमें और अच्छी गति लाएं, उसको चुस्त दुरुस्त करें और बेहतरीन इन एक्टिविटी को संपादित करने के लिए सबके लिए मैंने निर्देश प्रदान किया। सर, आपकी बार में जो रिजल्ट आया है उसमें तमाम खामियां हैं, इसके बारे में आपका कहना है? किसका? जो तमाम खामियां आई हैं, अब की बार में रिजल्ट आया है, किसी की 101% है, कभी ऐसी गड़बड़ियाँ सुनने में आ रही हैं।
इस बारे में आप क्या कहें? इसके अंदर हमने जो विभाग की गाइडलाइन के अनुसार जो हमने यहाँ से हमारे विभाग से जो बोर्ड के लिए दिशा निर्देशों के अनुसार जो हमसे अंक मांगे थे, उनमें 7 की गलती से कहीं कोई ऐसी गलती हो गई होगी। किसी का ऐसा मेलाफाइड इंटेंशन भी नहीं है, कोई ऐसा चाहता भी नहीं है। किसी 7 की या स्लिप ऑफ पेन के कारण कोई ऐसी त्रुटि भी बन गई होगी, तो उस त्रुटि को दुरुस्त करने के लिए मैनी में मिस कोई ऐसी बात हुई होगी। वैसे मेरे संज्ञान में कोई बात ऐसी देखने को नहीं आई। समाचार पत्रों में पढ़ने एनीकट में नहाते समय डूबने से 17 वर्षीय नाबालिग की हुई मौत। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना इलाके के टोटरी गांव के हार में बामनी नदी पर बने एनीकट में एक नाबालिग की डूबने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक टोटरी गांव निवासी संतोष का 17 वर्षीय दीपक गांव के ही अन्य बच्चों के साथ पशुओं को चराने के लिए गांव टोटरी के हार में बामनी नदी पर बने एनीकट के पास गया हुआ था, जहाँ गाँव के ही बच्चों के साथ एनीकट में नहाने चला गया, जहाँ एनीकट के गहरे पानी में चले जाने से दीपक की मौत हो गई। साथ ही बच्चों ने घटना की सूचना ग्रामीणों और परिजनों को दी। ग्रामीणों ने तत्काल कंचनपुर थाना पुलिस को अवगत कराया। सूचना पर पहुंची कंचनपुर थाना पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से दीपक के शव को एनीकट से बाहर निकलवाकर बाड़ी के सामान्य चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया, जहां परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सौंप दिया है और पीड़ित परिजनों द्वारा दी गई तहरीर पर मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया। दोपहर 11:30 बजे के करीब टोटरी एनीकट पर मठ सिंगोरई के कुछ बच्चे स्नान कर रहे थे, जिनमें एक बच्चा जिसका नाम दीपक पुत्र श्री संतोषी जाति गोस्वामी निवासी मठ सिंगोरई, उम्र करीब 17-16 साल, वो नहा रहा था और उन अन्य बच्चों के साथ नहा रहे थे। तो और लड़के तो बाहर निकल आए, वो लड़का डूब गया, जिससे उसके डूबने से मृत्यु हो गई है, जिसको गांव वालों की मदद से और हमारी सिविल डिफेंस की टीम की मदद से बाहर निकलवाया, जिसकी डेड बॉडी को फिर बाड़ी अस्पताल में उसका पोस्टमार्टम करवाया जाकर सब उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है, जिस पर परिजनों की तहरीर पर 174 CRPC मार्ग दर्ज करके अपनी जांच कर रहे हैं। जय साहब, मेरो बच्चा संतोष को बच्चा है दीपक, मेरो नाती, ये मतलब टोटरी के पेड़ में अपने लोगों के साथ अपने बच्चों के संग में भैंस चराए गए, उसमें पानी में डूब गए, गहरा पानी हो खत्म हो गया। सूचना कर दी पुलिस को? हाँ, पुलिस की सूचना करी थी। रक्तदाताओं के दिए गए सहयोग से खून की कमी वाले मरीजों को तत्काल व समय पर लाभ मिल सकेगा। धौलपुर में अग्रवाल फाउंडेशन हेल्प सोसाइटी बाड़ी द्वारा आज शहर के स्टेशन रोड स्थित श्री अग्रसेन सेवा सदन में कारगिल विजय दिवस संस्था के फाउंडर रोहित मंगल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में टीम द्वारा 12वां स्वैच्छिक सर्व समाज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। अग्रवाल फाउंडेशन हेल्प सोसाइटी के द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर कार्यक्रम का जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने फीता काटकर उद्घाटन किया। कार्यक्रम में अग्रवाल फाउंडेशन हेल्प सोसाइटी के सदस्यों द्वारा सभी अतिथियों को माल्यार्पण कर उन्हें तुलसी का पौधा देकर भव्य स्वागत किया गया। रक्तदान शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसके लिए अग्रवाल फाउंडेशन हेल्प सोसाइटी के सदस्यों रोहित मंगल व सौमिंद्र मंगल की मेहनत का ही सार्थक परिणाम है। रोहित मंगल ने बताया कि पूरे भारत में किसी भी समय रक्त की आवश्यकता होने पर सोशल मीडिया के माध्यम से 24 घंटे रक्त उपलब्ध कराया जाता है। समय समय पर हम ब्लड बैंकों में ऑन कॉल डोनर को भेजकर पीड़ित असहायों व गरीबों की मदद करते हैं। इस शिविर में कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में पुलिस प्रशासन के 10 कमांडो व 30 RAC के जवानों ने रक्तदान किया। इस अवसर पर सचिव रेड क्रॉस सोसाइटी संजीव श्रीवास्तव, गोवर्धन दास अग्रवाल, संस्थापक रोहित मंगल, डॉक्टर अनुज गुप्ता, सौमिंदर मंगल, रामू चौधरी सहित अग्रबंधु तथा अन्य आमजन उपस्थित रहे। आज 27 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में धौलपुर में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया एवं हमारे धौलपुर पुलिस के जवानों ने भी भरपूर सहयोग किया और 30 जवानों ने रक्तदान किया। संस्था द्वारा देश भर में रक्त की उपलब्धता कराई जाती है, जगह जगह रक्तदान कैंप आयोजित किए जाते हैं। संस्था द्वारा यह 11वां कैंप था। संस्था द्वारा अब तक लगभग कैंप के माध्यम से 1500 यूनिट जिला अस्पताल को उपलब्ध करा दिया गया है। संस्था का मुख्य उद्देश्य एक ही है कि जिले में रक्त की कमी से किसी की जान ना जाए। मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा, अपील करूंगा कि जब भी मौका मिले रक्तदान करें। आपका 1 यूनिट रक्त 3 लोगों की जान बचाता है, इसलिए रक्तदान से घबराएं नहीं। रक्तदान से बहुत लाभ हैं, नुकसान कोई नहीं है। आपका 1 यूनिट रक्त कई लोगों का जीवन बचाता है। धन्यवाद।
चाचा भतीजी पर गरम खौलता हुआ ऑयल फेंका, दोनों अस्पताल में भर्ती। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के गांव परौआ में मामूली बात पर हुए झगड़े में एक पक्ष में दूसरे पक्ष के युवक और उसकी नाबालिग भतीजी पर गरम खौलता हुआ ऑयल फेंक दिया। गरम ऑयल फेंकने से युवक और उसकी भतीजी गंभीर रूप से झुलस गई। आरोपी ऑयल फेंककर मौके से फरार हो गए। घायल 26 वर्षीय गोविंद पुत्र सुल्तान सिंह ठाकुर ने बताया कि वह समरसेबिल खरीदकर घर लाया हुआ था। इसी दौरान पहले से ही परिजनों के साथ घात लगाए बैठे चंद्रपाल सिंह पुत्र नत्थी सिंह ने खौलता हुआ गरम ऑयल फेंक दिया। तेल फेंककर आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना के मौके पर चीख पुकार मच गई। परिजनों ने युवक गोविंद और उसकी 16 वर्षीय भतीजी सौरी पुत्री गजेंद्र सिंह को जिला अस्पताल के बर्न यूनिट में भर्ती कराया है। जिला अस्पताल में दोनों का उपचार किया जा रहा है। पीड़ित पक्ष ने नामजद आरोपियों के खिलाफ कोलारी थाना पुलिस के समक्ष रिपोर्ट पेश कर दी है। पुलिस ने दोनों के पर्चा बयान लेकर और मेडिकल कराकर जाँच शुरू कर दी है। में झगड़ा हो गया था जिसमें मजरू गोविंद व उसकी भतीजी सौरी पर गैर साज पक्ष ने तेल उधेड़ दिया, जिससे उनके शरीर पर फफोले पड़ गए थे, जिनका आज मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान जारी किया गया तथा मजरूआन गोविंद व सौरी का मेडिकल मुआयना कराया जा चुका है। तफ्तीश जारी है। भाजपा मंडल टेहरी के कार्यसमिति की बैठक संपन्न। भाजपा मंडल टेहरी कार्यसमिति की बैठक प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया एवं जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा के निर्देश पर मंडल अध्यक्ष लाडली मोहन त्यागी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कार्यक्रम का संचालन मंडल उपाध्यक्ष अनिल त्यागी द्वारा किया गया। बैठक में सभी वक्ताओं द्वारा संगठन को किस प्रकार मजबूती प्रदान की जाए, इसको लेकर जोर दिया गया। बैठक में शुभम गुर्जर, सत्य प्रकाश त्यागी, उमाशंकर सक्सेना, बंटू सरपंच, जगदीश त्यागी, रामहित बघेला, शंकर लोधा, बनवारी लाल त्यागी, रामदयाल धोबी, रमाकांत त्यागी, राकेश लोधा, थान सिंह कुशवाहा, दिवाकर शर्मा, अशोक कुमार, गीत सिंह आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। लोक अदालत मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। लोक अदालत एवं सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए अध्यक्ष ताल्लुक विधिक सेवा समिति अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश बाड़ी जमीर हुसैन ने लोक अदालत मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि मोबाइल वैन द्वारा बाड़ी मुख्यालय पर 27 जुलाई को बसीड़ी, कोहावनी एवं मोहारी, 28 जुलाई को गजपुरा, खानपुर, मीणा एवं बाबू महाराज, 29 जुलाई को पगुली, छावईपुरा एवं मत्सूरा तथा 30 जुलाई को अतराजकापुरा, कंचनपुर एवं सोहा में लोक अदालत एवं सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाएगा। जिला स्तरीय कार्यशाला का हुआ आयोजन। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जिले में खरीफ वर्ष 2021 मौसम के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया की ओर से जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन कृषि विज्ञान केंद्र में किया गया। कार्यशाला में उप निदेशक कृषि विस्तार बीडी शर्मा द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ वर्ष 2021 के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पोर्टल की जानकारी दी गई एवं योजना से संबंधित विशेष पहलुओं पर चर्चा की गई। कार्यशाला में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस इंडिया कंपनी के क्षेत्रीय कार्यालय के धारा सिंह, इसरा, जिला स्तरीय बैंक ब्रांच कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी सहित एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया के जिला एवं तहसील स्तरीय प्रतिनिधि तथा कृषक उपस्थित रहे।